हाँ सर। ठीक ठीक है, चलो। ए पी क्यू आर, ए पी क्यू आर एस, बी पी क्यू आर एस, सी पी क्यू आर, तो ए क्यू बी एस सी क्यू, ए क्यू बी पी सी एस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया बाउंडेड देखा था। हमने देखा कि अगर हमारे पास हर समय एक पॉजिटिव फंक्शन होता है ए और बी एफ ऑफ एक्स, तो तब एरिया निकालना वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन था। x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक, सो इसे तुम a से लेके b y dx लिखते थे, रिक्वायर्ड एरिया, जिसे एरिया फंक्शन भी हम लोग कहते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा नंबर 1। नंबर 2 में हमने देखा मगर यही फंक्शन जब x एक्सिस को क्रॉस कर जाता है तब प्रॉब्लम था कि कभी एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तब हम लोग क्या करते थे, ये अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए a से b, क्योंकि f एक्सिस से नीचे था x एक्सिस से, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स dx लिखते थे, मगर b से c में मॉड नहीं देने से भी चलता था। तो यही दो देखा है, ठीक है अभी तक। अब तीसरा वाला देख रहे हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी फंक्शन दिया रहेगा कि तुम x एक्सिस के साथ नहीं y एक्सिस के साथ बाउंड करना होता है। देखो, जब तुम x एक्सिस के साथ बाउंड करते हो तो एक्चुअली में लॉजिक ये है कि ये x एक्सिस के साथ तुम एक छोटा सा एक रेक्टेंगल लेते हो, और रेक्टेंगल का एंड अगर मैं डेल x कहूंगा तो यही मेरा जाके बाद में dx बनता है। मगर जब तुम y एक्सिस के साथ चीजों को बाउंड कर रहे हो तब जब तुम एक लोगे तो ये जो छोटा वाला एरिया है ये dx नहीं कहलाएगा, ये डेल y कहलाएगा। तब x को तुम y के टर्म में लिखते हो, और तब रिक्वायर्ड एरिया, अगर मैं इस एरिया का बात कहता हूं, मैं इस एरिया का अगर मैं बात कहता हूं तो एरिया, इसे a ऑफ y कहते हैं क्योंकि ये y एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है, तो ये a से लेके b x इंटू dy होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे मैं एक बार एक सम करवाऊंगा। तो अगर x एक्सिस के साथ बाउंड करता है तो x dx कहलाता है, अगर y एक्सिस के साथ बाउंड करता है तो y dx कहलाता है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो इसके लिए तो 1 मिनट का टाइम ज्यादा ही हो जाएगा, 30 सेकंड्स का एक टाइम दे रहा हूं। चलो आगे चलूं। सर नहीं, थोड़ा सा सर हो गया। चलो प्रॉब्लम, इसको आर.डी. शर्मा हॉराइजेंटल स्ट्रिप कहता है। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y square equal to twice y minus x and y axis। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y square equal to twice y minus x जब तुम बात कर रहे हो
तो x को तुम y के टर्म में इजीली लिख सकते हो। x जो होगा वो ट्वाइस y माइनस वाई स्क्वायर होगा, और ध्यान से देखो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो पैराबोला का मुंह इस साइड खुला रहता है, नेगेटिव x एक्सिस के साइड, और ये y में है तो इसी टाइप से होगा। अपवर्ड डाउनवर्ड वाला तो हर समय x में पैराबोला होना चाहिए था। मतलब अगर तुम्हें इस चीज को याद रखो कि अगर तुम्हें y इज इक्वल टू, ये तो जानते ही हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a पॉजिटिव होता है तो ये हर समय अपवर्ड पैराबोला होता है, a नेगेटिव होता है तो वो डाउनवर्ड होता है, और उल्टा में जब x हो जाता है ये चीज, तो अगर a पॉजिटिव होता है तो ये x एक्सिस के साइड खुला रहता है, और अगर a नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव y एक्सिस के साइड खुला रहता है। इस लॉजिक से अगर मैं y स्क्वायर x इज इक्वल टू ट्वाइस y माइनस वाई स्क्वायर का रूट निकालना चाहूं तो 2 माइनस वाई, तो अगर मैं इसे 0 निकालूं तो ये दो जगह 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 में। तो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है जो एरिया निकालना है, क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा है मुझे जो एरिया निकालना है वो एरिया होगा मेरा 0 और 2, ऐसा खुला होगा। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड y एक्सिस। तो मतलब ये रीजन पूछ रहा है, तो ये रीजन में दो लाइन है, कौन कौन सा, एक लाइन ये लाइन तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 0 है, और ये लाइन है, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2, और ये लाइन तुम्हारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, और एफ ऑफ y का वैल्यू तुम्हारे पास, तो रिक्वायर्ड बोलोगे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, अभी मैंने कोई फॉर्मूला दिया था, क्योंकि ये y एक्सिस के साथ बाउंडेड है तो इसे एरिया विथ y एक्सिस कहते हैं। तो ये कहां से कहां तक होगा, 0 से x 0 से इंटू 2 dy, और x के बदले तुम्हारे पास वैल्यू पता है, तो ये 0 से 2y माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy, वैल्यू निकाल के देख सकते हो। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम दे देता हूं। आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक असाइनमेंट से तुम लोग को भेजूंगा। डेफिनेट में डाउट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम लोग डेफिनेट नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा गलत बात है, थोड़ा सा डेफिनेट करोगे तो अच्छा है। मैं कमिंग संडे, अभी तक जहां तक का मैंने डेफिनेट पढ़ा है वहां तक का एक टेस्ट लूंगा। अभी तक जहां तक डेफिनेट पढ़ा है, डेफिनेट खत्म नहीं हुआ है, टाइम लगेगा, और जैसे डेफिनेट खत्म होने के बाद मुझे एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा खत्म करने में। सर ओनली डेफिनेट या उसके साथ इंडेफिनेट? ओनली डेफिनेट, आज जहां तक करवा, अभी तक जहां तक करा है। एरिया जो आज करवा रहा हूँ ये भी थोड़ा सा दे दूंगा मैं, बेसिक है, एरिया देने से आसानी लगेगा तुम लोगों को। आसान सब पूछूंगा, हाँ, क्योंकि पहला टेस्ट होगा डेफिनेट का, डेफिनेट ऐसा टॉपिक है, पहले ही बोल देता हूँ, मतलब जो बेसिक, मतलब जो जेईई मेंस पैटर्न का लूंगा, मगर लेवल 100% मेंस का भी नहीं होगा, उससे भी थोड़ा आसान ही होगा, बोर्ड और बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर सोच सकते हो। चलो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। यूज ऑफ सिमेट्री लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैं दोबारा और एक सम करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से समझो, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार जैसे अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो तुम्हें कभी कभी जरूरत पड़ सकता है कि जब तुम इसे 2,2 लेते हो तो ये तुम्हारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है। तो इसमें इसका, क्योंकि दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसका दो पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट x है और एक नीचे वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा,
ऊपर वाला पार्ट निकालने के लिए तुम y को जब x के टर्म में डालोगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिससे अगर ब्रेक करोगे तो और भी सुंदर कुछ बनेगा, ये रूट ओवर ऑफ x 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो मुझे बोलो ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस। देखो देखो ये लेंथ, तो ये कौन सा लेंथ है, ये लेंथ है जब y इज इक्वल टू 2 था, ये तो लेंथ वही है ना 2 वाला, और ये 2 से ज्यादा है तो ये तो 2 प्लस होगा ना। और नीचे वाला माइनस। ये वाला कौन सा लेंथ होगा, ये वाला, ये अगर मैं बोलूं ये कौन सा होगा, ये क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसका। हाँ तो ये 2 से कम होगा, हाइट 2 से कम है ये सबका, और ये हाइट मेरे पास 2 लेंथ है, 2, मतलब ये लेंथ 2 है, तो इसलिए ये y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। वैसे ही तुम्हें अगर इस सर्कल में x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में तुम्हें ये पार्ट चाहिए, सपोज तुम्हें ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये लाइन x इज इक्वल टू 2 था, ये पार्ट चाहिए, तो ये पार्ट क्या होगा, प्लस या माइनस वाला x के साथ? माइनस। सेम चीज यहाँ पे भी तुम सेम चीज कर सकते हो, 2 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ। तो अब मैं ये बार बार पूरा ये तुम जान दो ये नेगेटिव वाला पार्ट होगा, और ये कौन सा होगा बोलो, लिखना है तो लिख लो, ठीक है, कि कौन सा यूज हो रहा है। हाँ आगे चलूं? नो सर। ठीक है। तो आगे हाँ सर चलो, हो गया। चलो यूज ऑफ सिमेट्री, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, find area of smaller portion of circle x square plus y square equal to 4 cut off by the line x square equal to 1. Solution. तो x तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 से y का वैल्यू, पहले इसलिए डायग्राम बनाना ज्यादा बेटर है कि ऊपर वाला लेना है नीचे वाला लेना है कौन सा लेना है,
ये वाला सर्कल है, ये 2,0 है, ये लेंथ, ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू -1 है। तो दिखने से लग रहा है यही वाला स्मॉलर होगा, क्योंकि ये वाला एरिया स्मॉलर होगा, तो मुझे ये एरिया चाहिए। तो बोलो यही एरिया निकालूंगा या केवल ये वाला एरिया निकालने से हो जाएगा, ये ब्लू वाला? तो ब्लू वाला 4 से इंटू कर देंगे। तो आया समझ में? केवल ब्लू वाला निकालने से होगा, क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल है। क्योंकि चीजें सिमेट्रिकल है तो मैं केवल ब्लू वाला ही अगर एरिया निकाल लूं, ब्लू या ये जो भी है, मैं ये कलर दिया तो मेरा काम हो गया। तो ये एरिया किस किस के बीच है? ये लाइन क्या आया? ये लाइन मेरे पास आया x इज इक्वल टू 1। ये लाइन क्या आया? 2 x इज इक्वल टू 2। और मुझे ऊपर वाला चाहिए, तो y का वैल्यू मैं लूंगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, मेक इट नंबर 1। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, एरिया का एक नाम दे सकते हो, ए बी, इसे सी दे देता हूं, इसे डी दे देता हूं। तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी इज इक्वल टू कहां से कहां तक? 1 से लेके 2 तक क्या होगा? y dx। तो 1 से लेके 2 तक y का मतलब क्या हुआ? √ऑफ, आगे मैं छोड़ रहा हूं, हाँ, क्योंकि ये सब लिखूंगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा, इसे मैं छोड़ रहा हूं, वो तुम लोग कर सकते हो। तो ये रिक्वायर्ड एरिया नहीं होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अगर तुमने ये a निकाला? तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू ए। लिखना है तो लिख लो। ये सब इंटीग्रेशन को छोड़ रहा हूँ रे, इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मुला लगाने से आंसर आ जाएगा, x/2 √4 उसका। लास्ट क्लास देखा था मैंने, गलत फॉर्मुला लगाया फिर काटा, ठीक है? तो अननेसेसरी जरूरत नहीं है। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, एरिया ऑफ, अच्छा, अब ये टाइप, सपोज तुम्हें एक ऐसा फंक्शन मिल गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक ऐसा फंक्शन मिल गया y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे ये एरिया निकालना है। तो तुम्हें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ए बी सी, और मैं कहूं कि तुम्हें ये एरिया निकालना है। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो। एकदम, मैं मानता हूं कि मैं बोर कर रहा हूं, क्योंकि तब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ए से लेके बी तक तुम एफ ऑफ एक्स करोगे, और बी से लेके सी तक तुम जी ऑफ एक्स करोगे। इसी में अगर ऐसा हो जाता तो सेम कर्व में ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और ये y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। ये a, ये b, और ये c, ये निकालना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें। और मैं कह रहा हूं मुझे ये एरिया चाहिए, तब कैसे निकलेगा? माइनस कर देंगे इसे। तो उसमें तुम देख रहे हो कि तुम ये एरिया को तुम्हें नहीं चाहिए, तो ये एरिया तो h के साथ बाउंड हो रहा है ना, तो तब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? a से लेके b तक एफ ऑफ एक्स लोगे, b से लेके c तक g ऑफ एक्स लोगे, मगर इसमें तो तुमने ये पूरा एरिया निकाल लिया, माइनस कहां से कहां तक? a से c तक ना, ये वाला माइनस करोगे ना? हाँ
ये वाला माइनस हो रहा है, तो ये तो ए से सी तक पूरा है, ये इसे मैं माइनस कर रहा हूँ, ये ये ए से लेके सी तक क्या, एच ऑफ एक्स डी एक्स। किसी को कहीं डाउट है तो बोलोगे, लिखना है तो लिख लो। आगे आगे चलूं? हाँ सर। तो इसे इसे दो तीन जगह यूज किया जाता है। एक जगह यूज किया जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल में। तो जैसे मैं पूछूं प्रॉब्लम, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तुम लोग का क्या नवंबर से स्कूल खुल रहा है क्या? हाँ सर। माने क्या मतलब पूरे क्लास को एक साथ ही बुलाया जाएगा या सर वो नहीं बताया अभी तक। Find area of triangle formed by y is equal to x plus 1, 3y is equal to x plus 5 and y is equal to minus x plus 7 by method of integration. Solution. यहां पे तुम्हें सॉल्व करना होगा, ठीक है। जैसे अगर तुम y is equal to x plus 1 को सॉल्व करोगे और 3y is equal to x plus 5 को सॉल्व करोगे, मैं सबका एक नंबर दे देता हूं, ठीक है। मैं सॉल्व करके टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे पास डिटेल सॉल्यूशन है तो मैं वहीं से बता देना पसंद करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अगर जैसे मैं अगर ग्राफ ही ड्रॉ कर लेता हूं, तुम्हारे ऊपर है, तुम पहले ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो या मैं तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पसंद करता हूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन को नंबर 1 ले रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7 को नंबर 2 ले रहा हूं और y इज इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 5/3 को नंबर 3 ले रहा हूं। अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा x का वैल्यू 3। अगर मैं 3 और 4 को सॉल्व 2 और 3 को सॉल्व करूं तब मुझे x का वैल्यू 4 मिलेगा और अगर मैं 1 और 3 को सॉल्व करूं तो मुझे x का वैल्यू 1 मिलेगा। तो अब यहां से अगर तुम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर पाओगे तब अगर इस ट्रायंगल को तुम ड्रॉ करो तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। ये a है, ये लाइन तुम्हें दिखेगा x प्लस 1। तुम्हें ग्राफ पेपर मिलता है, ठीक है, तो इसलिए ग्राफ पेपर मिलने से ज्यादा आसानी हो जाता, मगर मुझे नहीं लगता इसमें ग्राफ पेपर का जरूरत है। x/3 प्लस 5/3, तो मुझे ये एरिया निकालना है। अब a वाला जो पॉइंट है ये तो पता ही चल गया 1 3 4 है, तो ये 1 होगा, ये वाला 3 होगा और ये वाला 4 होगा।
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। अब देखो मैं ये वाला मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, हाँ, तो मैं कैसे सिंबल को देखो कैसे यूज करूंगा, ये वाला 2 है और ये वाला मेरा इक्वेशन 3 है, इसे मैं y1 dx दूंगा। हाँ, ये सिंबल तुम यूज कर सकते हो। सेकंड वाला बोलोगे 3 से लेके 4 तक y2 dx। अब क्या एक्स्ट्रा आ गया, तो अभी जो मैंने क्या, अभी मैंने ये वाला एरिया निकाला, मगर अब मुझे इसमें ये माइनस करना है, ये पूरा, तो ये कहां से कहां तक होगा, माइनस 1 to 4 y3 dx। अब सबका वैल्यू लिख लो 1 से लेके 3 तक। y1 के बदले क्या लिख सकते हो, y1 के बदले x प्लस 1 dx। तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो यार, छोड़िए ना, ये तो हम भी कर सकते हैं, लिखना है तो लिख लो। तो जो होता है कभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया रहेगा, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया रहेगा तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया रहता है तो उससे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दिया होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। आगे चलो। हाँ सर। चलो उसके बाद वाला, तो अब थर्ड टाइप, अब ये टाइप, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट करता है तो एरिया चाहिए। ये अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो तुम बोलोगे सर आप बहुत ज्यादा बोर कर रहे हो, अभी भी आपने यही किया था। नहीं, इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही है अल्टीमेटली, वो लीनियर है तो बड़े आसानी से निकल जाता था, वरना मैं भी जानता हूं, अब तुम जानते हो। ये अगर कर्व नंबर 1 है, ये अगर कर्व नंबर 2 है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, ए से लेके बी y1 माइनस y2 dx। ये तो क्लियर है। अच्छा, इसी में मगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा 1 वाला कर्व है, सुनाई दे रहा है, हाँ सर। ठीक है, ये मेरा सेकंड कर्व है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है, और ये पॉइंट मेरा सी है। मतलब ये कर्व मेरा 1 है और ये कर्व मेरा 2 है। मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या अभी मैं डायरेक्टली अगर ए से सी इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा, क्या बोलते हो? गलत आएगा। गलत आएगा। क्योंकि एक साइड में एरिया पॉजिटिव आएगा, एक साइड में एरिया नेगेटिव आएगा, क्योंकि तुम देख रहे हो कि कौन ऊपर कौन नीचे है, तो इसलिए क्या होगा, ए से बी तक कौन ऊपर, तो y1 माइनस y2 dx, और b से लेके c तक क्या होगा, y2 माइनस y1 dx। क्या लिख लोगे इसको, मगर ऐसे में तुम्हारे पास एल्गोरिथम है। सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये पॉइंट कैसे निकालोगे, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
आगे चलूं? चलो, सुनने में आ रहा है? क्योंकि किसी ने आगे चलूं में नहीं बोला वर्ड। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। चलो तो आगे चलते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x square equal to 4y and x is equal to 4y minus 2. सॉल्यूशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसा दिखेगा? अपवर्ड पैराबोला। x स्क्वायर इक्वल टू 4y मतलब y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 4, ये नंबर 1 है। ये मेरा पैराबोला है। स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा? y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4। इसका x इंटरसेप्ट कितना आया? अगर y को 0 करोगे तो -2। इसका y इंटरसेप्ट कितना आया? अगर x को 0 करोगे तो 1/2। तो कर्व ऐसा होगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा। अब तुम्हें पॉइंट ये a और b निकालना है। तो a b निकालने के लिए क्या करोगे? तुम सॉल्व करोगे। सॉल्व 1 और 2। तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो। x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू x प्लस 2 बाय 4। एक कर देता हूं, इसके बाद वाला नहीं करूंगा और बोर नहीं करूंगा, घबराओ मत। तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है। ये सब देखना है रे, कभी कभी ज्यादा रूट आता है, कोई वैल्यू को हटाना होता है। -1 0 और ये 2,0। तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया किसके बीच में है? ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऊपर वाला कहां से कहां तक? -1 से 2। यहां से लेके यहां तक। हाँ, ये वाला है, ध्यान से देखो। हाँ, ये -2 इसका पार्ट नहीं है। -1 से लेके 2 तक स्ट्रेट लाइन dx माइनस, अलग अलग करो ना, वो ज्यादा आसान होगा। और क्या? पैराबोला dx। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब -1 से 2। स्ट्रेट लाइन का वैल्यू x प्लस 2/4 मतलब x/4 प्लस 1/2 dx। -1 से 2 तक पैराबोला का वैल्यू x स्क्वायर बाय 4 dx। खेला शुरू कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, कहीं डाउट है तो पूछो।
हो गया, आगे चलूं? सर वो Yes, sir. एरिया में ए से बी तक जो है वो पैराबोला माइनस करने से वो नीचे वाला नहीं आ जाएगा जो बचा हुआ है? क्यों, यही तो माइनस करना है ना। सर मैं बता दिखा देता हूं। हाँ जब तुमने पहला वाला इंटीग्रेशन निकाला, जब तुमने पहला वाला इंटीग्रेशन निकाला, ये वाला जब तुमने इंटीग्रेशन निकाला हाँ तो ये पूरा आ गया। हाँ उसमें क्या हटाना है? सर वो वाला जो सेमी सर्कल जैसा है। तेरे दिमाग में प्रेजुडाइज आ रहा है कि पैराबोला के अंदर वाला रह रहा है, मगर कहाँ रह रहा है? तो इसे हटाना है ना, इसे हटाना है। हाँ इसे हटाना है। तो यही तो ये है ना। वो जब मैं तुमसे कहता हूं कि -1 से 2 तक y ऑफ पैराबोला dx, तो ये कौन सा एरिया है? हमारे दिमाग में आता है एरिया हर समय इनसाइड होना चाहिए, वो जरूरी थोड़ी ना है। वो ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, वो तो ये एरिया होगा ना। हाँ हाँ आगे चलूं? ठीक है सर। हाँ सर हाँ बोल। सर वो एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन का वो ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए तो कैसे आइडिया लगाएंगे फॉर्मूला का? जैसे कैसा, कौन सा? अभी तक तो वैसा अभी तक वैसा कर बताया है क्या मैंने? सर मतलब हर क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करके करना ही पड़ेगा क्या? मतलब वही अभी पूछा। बोर्ड लेवल में तो करना ही पड़ेगा, 2 मार्क्स ग्राफ का होता है। अच्छा सर ठीक है। बोर्ड लेवल में ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, मार्क्स कट जाएगा। फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय x square plus y square by b square equal to 1 and line x by a plus y by b is equal to 1। ए भी पॉजिटिव है। अब यहां पे तुम्हें सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, यहां पे डू नॉट सॉल्व इट। यहां पे अपना लॉजिक लगाओ कि दोनों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम हो रहा है या नहीं। दे हैव सेम x एंड y इंटरसेप्ट। जब तुम x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 को प्लॉट करते हो, तो ये x एक्सिस को कट करता है a, 0 में और y एक्सिस को 0, b में। और जब तुम x बाय प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करते हो, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे काटेगा? कहां पे काटेगा? सुनाई दे रहा है? ए पे और हाँ बी तो पे। बोलो, इतना टाइम लग रहा है? हाँ ए और बी में। मुझे और भी बी डर लग पे। गया कि हाँ कि कुछ ऐसा चीज तो नहीं पूछ रहा हूँ। ये एरिया चाहिए, तो मुझे ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालोगे? क्या ये एरिया ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स माइनस एरिया बाउंडेड बाय लाइन। लाइन? तो रिक्वायर्ड लाइन एरिया जो होगा वो रिक्वायर्ड से एरिया कहां से कहां तक होगा? कहां से कहां तक है? एफसीसा ये दो लाइन के बीच में, 0 से लेके, ये पूछ रहा हूँ ना, ये जीरो से 0 से लेके ए तक पहले आएगा y ऑफ इलिप्स dx, 0 से ए तक y ऑफ लाइन dx। लाइन भी अब y इलिप्स को तुम यहां से y को x के टर्म में डाल दो, तो y इज इक्वल टू तुम्हारे पास b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे y इज इक्वल टू b बाय a माइनस x। तुम बोल सकते हो सर ये तो डायरेक्टली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लीजिए। मुझे नहीं मालूम है कि कोई टीचर मार्क्स काटेगा या नहीं काटेगा, इसलिए मैं तो बोलता हूँ बेटा वो मत ही लगाना, कहना मुश्किल है। और इस कोविड सिचुएशन में जो हालत है, घर में बैठ के टीचर पेपर चेक कर रहे हैं, तो उन्हें कोई ये बोलने वाला भी नहीं होता है कि बेटा इसमें मार्क्स दे दे, ये तू भी जानता है, लिखना है तो लिख लो। इस साल ऐसा फील हुआ है कि कोविड सिचुएशन में घर में बैठ के जब टीचर्स पेपर चेक कर रहे हैं, तो वो अपने प्रेजुडाइज को लेके चल रहे हैं।
आगे चलूं? टाइम है, सॉरी सॉरी, नहीं 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 टाइम है। आगे चल रहा हूं। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x square plus y square equal to 16 and line y is equal to x in first quadrant. तो अगर छोटा सा एक डायग्राम बनाऊं, ये सर्कल है और ये लाइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर बोल रहा है तो मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए। एंड एक्स एक्सिस लिख लो, ठीक है, क्योंकि तुम बोलोगे वरना सर आपने ऊपर वाला एरिया क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो चलो तब देखते हैं। तो ये वाला, हाँ ये एरिया है। तो अब इस एरिया में एक प्रॉब्लम है क्या, 0 a और b तो मुझे मालूम है, b जो होगा वो 4,0 है, तो a कैसे निकालूंगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 नंबर 1 है और y इज इक्वल टू एक्स नंबर 2 है। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो 1 and 2, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 2√2, नेगेटिव वाला तो लोगे नहीं, तो a तुम्हारे पास 2√2 आ गया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये वाला और ये वाला। तो मुझे बोलो पहला वाला एरिया कौन बाउंड कर रहा है, दिखने से पता ही चल रहा है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 2√2 तक लाइन बाउंड कर रहा है, प्लस 2√2 से लेके 4 तक कौन बाउंड कर रहा है, सर्कल। अब लाइन मतलब, तो लाइन का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू लाइन में x dx, और 2√2 से 4 में सर्कल का वैल्यू क्या होगा, √16 - x स्क्वायर dx। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक खूब ज्यादा होता है, इस चीज को थोड़ा याद रखना। सर इसमें सर्कल का इंटीग्रेशन माइनस लाइन का इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, 0 से लेकर 4 तक। तब ये वाला कैसे आता, 0 से लेके 4 तक क्या करते तू? सर सर्कल का इक्वेशन का मैं देख इंटीग्रेशन लेता हूँ, मैं माइनस बताता हूँ। 0 से लेके 4 तक तू कह रहा है तूने सर्कल का इंटीग्रेशन किया, तो तूने ये वाला लाइन लिया, हाँ, उसके बाद क्या माइनस कर रहा है? सर फिर स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का कौन सा, ये वाला, ये तो हाँ चाहिए हाँ तुझे, हाँ। तो कैसे होगा? ठीक है, तो ये गलत है।
चलूं आगे? Yes, sir. Problem. Find area of region bounded by y is equal to x square plus 1, y is equal to x is equal to 0, and y is equal to 2. तो पहला है तुम्हारे पास y is equal to x square plus 1, नंबर 1, y is equal to x, नंबर 2, बाकी सबको जरूरी नहीं है। इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4। मुझे नेगेटिव क्वांटिटी मिल गया जो पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो रहा है तो क्या किया जाए? इसका मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो कभी कभी इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है। तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सर एरिया कैसे निकालोगे? तब तुम कर्व को ड्रॉ करो ना रे। पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला था, मगर प्लस 1 तो वो कितना यूनिट ऊपर आ जाएगा? 1 यूनिट। अगर वो 1 यूनिट ऊपर आ जाए और मैंने देखा कि ये इसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, अब मैं इसे ऐसा बनाऊंगा। तुम बोलोगे नहीं सर आपने इसे ऐसा क्यों नहीं बनाया? अरे आई हैव सीन इट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब क्या क्या लाइन था? और x इज इक्वल टू 0 मेरा ये लाइन होगा, और एक y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 मेरा ये एक लाइन है। तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकालूं? इसमें दो काम कर सकता हूं, बता रहा हूं। पहले मैं ये ज्वाइन कर देता हूं। ये पॉइंट क्या होगा? y 2 है तो x का वैल्यू क्या आया? 1,0। और फिर मैं ये पॉइंट ज्वाइन कर देता हूं। y इक्वल टू x में 2 है तो ये पॉइंट क्या आया? 2,0। ये एरिया कैसे निकालोगे? केवल ये एरिया बोलो। इसमें दो है, ऊपर वाला कर्व नंबर 1 है, नीचे वाला कर्व नंबर 2 है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा तुम्हारे पास 0 से 1 y ऑफ y1 माइनस y2 dx। अब आगे आओ। अब ये एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ पे भी दो कर्व है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी दो कर्व है। ऊपर वाला एक कर्व है y इक्वल टू 2 इज अ कर्व और नॉट? पहले बोलो। y इक्वल टू 2 भी तो एक कर्व है ना, स्ट्रेट लाइन भी तो एक कर्व है या नहीं? हाँ सर। तो इसे मैं तब कह सकता हूँ 1 से लेके 2 तक। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकता हूँ? 2 माइनस ये वाला लाइन क्या है? y इज इक्वल टू x, 2 माइनस x। क्या ये चीज समझ में आया तुम्हें? ठीक है, मैं दो फंक्शन को माइनस कर रहा हूँ। पहला वाला मैं ऊपर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू 2, नीचे वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू x। तो ये 2 माइनस x dx, ठीक है। इसे तुम y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकालने का कोशिश कर सकते थे। पहले ये लिख लोगे क्या? फिर मैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? नो सर। चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ? 2 मिनट को। थोड़ा बाकी। हाँ ठीक है, 2 मिनट को, मुझे भी कुछ खाए, मिर्ची लग गया कुछ खाए। आगे चलूं? हाँ सर। चलो तो मैं दोबारा ये कर बना रहा हूँ। हाँ 1,0 y is equal to 2, y is equal to x। सर वो 0,1 नहीं होगा? सॉरी, हाँ 0,1 y is equal to 2 और कर्व का इक्वेशन है y is equal to x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। तो ये वाला पॉजिटिव x होगा या नेगेटिव x एक्सिस होगा? दिखने से पता चल रहा है। तुम भी बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, रूट ओवर y माइनस 1 आया समझ में? पॉजिटिव साइड है ये। अच्छा, ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ये किससे बाउंडेड है? कहां से कहां तक देखो? y इक्वल अच्छा 0 से लेके 2 से लेके रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं नाम दे रहा हूं हाँ, क्योंकि मैं y एक्सिस करवा रहा हूं तो नाम दे रहा हूं। हाँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस, इसमें क्या माइनस कर दूंगा? इस वाले में ये माइनस कर दूंगा, नहीं क्या? तो आंसर आ गया नहीं? अगर ये माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया आप कैसे निकालूं? ये 0 B, इसे C दे देता हूं, इसे D दे देता हूं, माइनस एरिया ऑफ OCDB। तो ये तो x इज इक्वल टू रूट ओवर y प्लस 1 है और ये x इज इक्वल टू y है। तो रिक्वायर्ड एरिया बोलोगे? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, डायरेक्टली लिखे ना, y ऑफ लाइन मतलब x dx तो y माइनस 1 y माइनस 1, थैंक्स, y माइनस 1। और ये वाला एरिया बोलो तब, ये भी बोल ही दो, मुझे अच्छा लगा तुम लोगों ने किसी ने कुछ बोला था। कहां से कहां तक? y इक्वल्स टू नहीं कहां से कहां तक, बस मुझे ये बोलो, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। 1 से 2। ये एरिया में मैंने माइनस करा, हाँ बस वही 1 से लेके 2 तक रूट ओवर ऑफ y माइनस 1 dy होगा रे, क्योंकि अब तुम y के साथ कर रहे हो तो x y के टर्म में आ रहा है, सॉरी ठीक है, तो x y के टर्म में आ रहा है। तो इसे लिखोगे तुम 0 से लेके 2 तक, तो x इज इक्वल टू y, तो मतलब y dy माइनस 1 से लेके 2, तो x के बदले y माइनस 1 dy। इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है, तुम्हें जो आसान लगे, मगर मेरा कहना है ये भी लिख लो एक बार। तो इससे तुमने क्या हुआ, ये एरिया नहीं, तुमने ये एरिया निकाल लिया, ये एरिया निकालना है मुझे। हाँ इससे हटाओगे, ये एरिया निकालना है। सर ये मेथड बोर्ड में लगा सकते हैं क्या? आराम से, दिल खोल के लगा सकते हो, मजाल नहीं है कोई तुम्हारा मार्क्स काट दे।
अब कभी कभी जैसे ये वाले सम में तुमने देखा, तुम एक्स एक्सिस के साथ भी ले सकते थे, वाई एक्सिस के साथ भी ले सकते थे। 45 सेकंड्स का एक टाइम दे देता हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। चलो आगे चलूं। हाँ मेरा सर। अलार्म क्लॉक बोल रहा है आगे चलने के लिए मुझे। चलो, तो जैसे अब ऐसे कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, a पॉजिटिव है। तो यहां पे जब तुम देखोगे तो यहाँ पे दो कर्व है। एक कर्व है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और जब तुम सॉल्व करोगे दोनों को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जिसका नंबर 1 दे रहा हूं, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जिसका नंबर 2 दे रहा हूं, तो सॉल्व करने से तुम्हारे पास आ जाएगा, जैसे एक काम करो, y के बदले ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसका मतलब एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 64 a क्यूब x। तो जब तुम x कैंसिल करोगे तो एक पॉसिबिलिटी होगा आइदर x इज इक्वल टू 0, नहीं तो एक x कैंसिल हो गया तो x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे x टू दी पावर 4 माइनस 64ax इक्वल टू 0। तो अगर तुम x कॉमन लोगे तो x क्यूब माइनस 64a इक्वल टू 0। तो हेंस आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 64a, मतलब 64a क्यूब है ये, 64a क्यूब होने के कारण 4a। तो ये तुम्हें 0,0 मिल गया और ये 4a मिल गया। तो तुम्हें ये एरिया चाहिए। तो ऊपर वाला कौन सा है, ये कौन सा है ऊपर वाला, ये तो क्वाड्रेटिक का कर्व है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये 2 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये 1 है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, कहां से कहां तक, तब 0 से 4a तक। ऊपर कौन सा कर्व है, y1 माइनस y2 dx। तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करना है कौन सा ऊपर है, मॉड देने से भी हो जाता है। तो 0 से 4a, y1 का मतलब तुम यहां से अगर y का वैल्यू डालोगे तो रूट ओवर 4ax dx, माइनस 0 से 4 तक y का वैल्यू अगर डालोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4a dx। वो तुम्हारा काम है निकालना, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। ये सब बड़ा बेसिक टाइप का सम है।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ चलो। सर। अब एक टाइप है, जब एक कर्व थोड़ा एक्स एक्सिस से नीचे भी हो सकता है, ये वाला कर्व सपोज, ये वाला कर्व, तो यहां पे अगर एक्स एक्सिस से नीचे है तो देख के लगता है कि काफी लंबा सम होगा, मगर यहाँ पे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें अगर मैं कभी ये एरिया निकालने बोलूं तो इस चीज का चिंता मत करो कि ये एक्स एक्सिस से नीचे है, तुम डायरेक्टली रिक्वायर्ड एरिया लिख सकते हो ए से लेके बी तक y1 माइनस y2 dx। तो तुम बोलोगे सर जो एक्स एक्सिस के नीचे है, बताता हूं। जब तुम इस कर्व को रियली बना रहे हो, जिनको वो डाउट है उनके लिए मैं कुछ बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने बड़ा सिंपल लिया, ओरिजिन से मैंने जानबूझ के पास कराया है। तो क्या हो रहा है कि ये तो एरिया नेगेटिव में होगा या नहीं? तो ये एरिया तुम्हारे पास -5 होगा और ये एरिया तुम्हारा पॉजिटिव होगा, तो ये 3 होगा। तो जब तुम y1 माइनस y2 कर रहे हो तो अल्टीमेटली जब तुम माइनस करोगे तो ये पूरा एरिया 3 माइनस ऑफ -5, 8 आया समझ में? क्या फायदा हो रहा है? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जा रहा है। सर इस वाले में क्या हो रहा है? इस वाले में ऊपर वाले का एरिया 8 आएगा, मैं नीचे वाले का जो 8 मतलब ये पूरा एरिया मैं कह रहा हूँ, इस पूरे एरिया का बात कर रहा हूँ, ये 8 होगा और ये वाला जो एरिया होगा ये सपोज 4 होगा। तो तुम्हें तो केवल ये एरिया निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे? अगर y1 माइनस y2 करोगे तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला एरिया इसका चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम नेगेटिव कर रहे हो तो जब तुम माइनस y2 कर रहे हो तो ये अल्टीमेटली नेगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जा रहा है? ये तो नेगेटिव था ही और उसमें तुम आगे एक माइनस दे रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जा रहा है। तो जब भी ऐसा कर्व देखोगे डायरेक्टली तुम y1 माइनस y2, मगर जरूरी नहीं है वो ओरिजिन से ही पास करे, इसलिए मैं उस चीज को हटा रहा हूं और अब ये टाइप लिख रहा हूं कि सपोज तुम्हें ओरिजिन से पास करे उस चीज का जरूरत नहीं है। ये वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमने निकाला ए और बी, तो बोलो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? ये कर्व नंबर 1, ये कर्व नंबर 2, मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये तो एक्स एक्सिस के साथ, तुम जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहे हो, एक जरा प्रॉब्लम होता है कईयों की, सर एक्स एक्सिस से बनाए या वाई एक्सिस से बनाए। जब तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन काट रहे हो तो ये ऊपर वाले कर्व को केवल एक बार कट कर रहा है और नीचे वाले कर्व को केवल वो एक बार कट कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ए से लेके बी तक y1 माइनस y2 dx होगा। मगर वही चीज अगर ऐसा हो जाए तो, और सपोज तुम एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस के साथ निकालोगे, तब भी तो वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना रे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब तुम ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा कर्व ऐसा आ जाए। ठीक है, नो डाउट तुम इसे एक्स एक्सिस के साथ अभी ड्रॉ कर सकते हो, मैंने जो अभी ड्रॉ किया, मगर मैं इसे वाई एक्सिस के साथ मेरा इंटरेस्ट है अभी। ये ए और बी, तब क्या करोगे? सपोज तुम्हें ये मालूम है, ये कर्व नंबर 1, ये कर्व नंबर 2, तो रिक्वायर्ड एरिया कोई बोलेगा? x1 माइनस ए से बी x1 माइनस x1 होगा या x2 होगा? आगे x2 पहले ये होगा, बोलो। सॉरी ये ऊपर है, ये ऊपर है, माइनस x1 x2 dy। माइनस x1 इंटू dy। dy। लिखना है तो लिख लो, फिर कुछ सम्स करवाऊंगा।
आगे चलूं? हो तो क्या? हाँ सर। चलो कब हुई तो बोल देना रे। मुझे कभी कभी लगता है कि सम मैंने दिया है, देखा थ्योरी दिया था, काफी टाइम चला गया, सॉरी। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to twice x minus x square and y is equal to minus x. सॉल्यूशन। तो पहले तो सॉल्व करूंगा किस किस को, y is equal to twice x minus x square और y is equal to minus x को। तो अगर सॉल्व करूंगा मैं twice x minus x square equal to minus x, तो hence x is equal to 0, x is equal to 3। अब ग्राफ ड्रॉ करो, y equal to twice x minus x square 0 कब होगा? किसी को कर्व स्केचिंग में प्रॉब्लम है तो बोलेगा, हाँ ये सब बेसिक कर्व है तब भी मैं बोल रहा हूं, और ये माइनस है तो ये पैराबोला क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो ये कैसा दिखेगा? कहां कहां कट कर रहा है? 0 में और 2 में। आईपैड का स्क्रीन इतना छोटा होता है कि, चलो ये y इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक लाइन, ये लाइन था y इज इक्वल टू माइनस एक्स, कहाँ का इंटरसेक्ट किया? 3 में और 0 में। तो बोलोगे ये एरिया कैसा दिखेगा? अभी कुछ बताया था। ये x एक्सिस के साथ बाउंड करोगे या y एक्सिस के साथ? यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं y एक्सिस के साथ बाउंड करूंगा तो एक प्रॉब्लम है, ये रेक्टेंगल पैराबोला को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। तो कैसे निकालोगे? ये तो नहीं, जब भी तुम, मैंने जब थ्योरी दिया था तो वो उस कर्व को केवल कितने बार कट कर रहा है? जब हम रेक्टेंगल बना रहे थे तो वो उसे कितने बार कट कर रहा था? एक बार। मगर यहाँ पे देखो, जब तुम ड्रॉ करोगे एक रेक्टेंगल तो वो उसे कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। मगर जब तुम यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करो, वो पैराबोला को कितने बार काटेगा? एक बार। सब एक ही बार कट कर। अरे तुम ये मत बोलना सर ये दो है, ये वो दो, तो फिर ऐसा होने से तो ये 4 हो जाता। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है बेसिक है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो उसे 2 बार कट कर रहा है, मगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो कर्व को हर समय कितने बार कट कर रहा है? पैराबोला को 1 बार। तो तुम हर समय इसलिए यहाँ पे यही वाला चीज सोचोगे, हाँ ये वाला सोचोगे। तो बोलो रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक होगा? 0 से 3 तक। ऊपर वाला क्या है? पैराबोला। नीचे वाला लाइन है, तो क्या? y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx इज इक्वल टू 0 से लेके 3 तक y ऑफ पैराबोला इज ट्वाइस x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस y ऑफ लाइन इज इक्वल टू माइनस x dx। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? नो सर। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फिर उसके बाद पूछूंगा।
आगे चलूं? हाँ सर। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y square equal to 3y minus x and x plus y is equal to 3। तो इसमें दो कर्व क्या क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 3y, इसमें x को एलिमिनेट करना आसान है या y को एलिमिनेट करना आसान है? x x को तो फ्रॉम 1 and 2 X तो x को एलिमिनेट करो, तो y स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस y माइनस x का बदले यहां से वैल्यू डालो 3 माइनस y, तो इसका मतलब y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 4y, तो y माइनस 1 y माइनस 3, तो y का वैल्यू निकल रहा है y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। अब ध्यान से, हाँ अब एक एक चीज ध्यान से, ये कर्व कैसा दिखेगा? 1 इंप्लाइज x का वैल्यू 3y माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा जिसका मुंह किस साइड खुला होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव। और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कहां कहां पे वो होगा? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 में, तो ये कर्व ऐसा दिखेगा 0,0 और 0,3। ये लाइन, इसका x इंटरसेप्ट y है, y इंटरसेप्ट y है, तो ये लाइन दिखा x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, ये लाइन ये दिखा x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो अगर मैं x एक्सिस के साथ ज्वाइन करूं तो सर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, मगर देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है नहीं? दो जगह पे कट कर, यहाँ पे, मगर जब तुम ऐसे कर रहे हो तो एक एक बार कट कर रहे तो किसके साथ लेना अच्छा है? क्योंकि अब ये अच्छा नहीं, वाला। यहाँ पे नेसेसरी है, यहाँ पे अच्छा वाला बात नहीं है, यहाँ पे ये नेसेसरी है कि वी विल टेक विथ y एक्सिस। तो अगर y एक्सिस के साथ लोगे तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो बोलोगे क्या होगा ये एरिया? 0 से 3 पहले ये 0 नहीं 3y होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, सॉरी ओ ये 1 होगा। 1 तो रिक्वायर्ड 1 से एरिया 3 1 से 3 y ऑफ पैराबोला dx 3y माइनस 1 से 3 y ऑफ लाइन dx। क्या समझ में आया? लिखना है तो लिख लो। ये वाला लॉजिक समझ में आया ना? किसी को डाउट है तो बोलेगा ये वाला। देखो तुम यहाँ पे x को y को x के टर्म में डालना इतना आसान भी नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं? तुम यहाँ देखो, अगर तुम ये वाला लेते तो तुम्हें y को x के टर्म में डालना होता। क्या यहाँ पे y को x के डालने में तुम्हें एक अजीब सा फंक्शन नहीं मिलेगा प्लस माइनस करके? तो ऊपर वाला ये लाइन है, ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम नहीं कर पाते, मगर यही चीज एंट्रेंस लेवल में कभी कभी करना होता है। सर क्यों? वही तो ऑप्शन में रहता है, आंसर नहीं निकालना होता, एक्सप्रेशन दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे एक्स एक्सिस के साथ नहीं कर सकते थे, मगर बोर्ड लेवल में जब करेंगे तो हम मतलब घूम रहे हैं। सर आपने हाँ बोल। तो वो x dy नहीं होगा क्या? एक्स डीवाई तो होगा, मैंने गलत लिखा है, एक्स डीवाई ही होगा। थैंक्स। ये तो y के, ठीक है, y एक्सिस के साथ है ना, वो मैं गलत लिख रहा हूँ। हाँ लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। এটা নতুনকে মিশন আরম্ভ হল কি? সেমই হয় তো, অবজেক্টিভ সরে বাবা। set charges on the dump to make हाँ এটা তো করিলা তুমি। हाँ তেতালে যা পারা তো উপরত করিব লাগিছিলে তু, তাতেই যাই যে অফ করিছিল তলত নামে। आगे चलूं? हाँ सर।
चल ठीक है, सर थोड़ा बाकी। लिख ले। हाँ सर हो गया। चलो, अब कभी कभी इनइक्वालिटी में दिया रहेगा, इनइक्वालिटी में दिया रहेगा। जैसे प्रॉब्लम फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, एकदम बेसिक इनइक्वालिटी पहले कराता हूं, y square minus x is less than equal to 0 and y is greater than equal to x. सॉल्यूशन। तो पहले ये कौन सा रीजन है, इसका बाउंड्री क्या होगा? 2 मिनट रुको। हाँ, अच्छा चलो सॉरी, y स्क्वायर माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बाउंडेड किससे होगा? y स्क्वायर इक्वल टू x से। तो y स्क्वायर इक्वल टू x कौन सा पैराबोला था? y स्क्वायर इक्वल टू x, ये पैराबोला था। अब ये इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा? कोई भी पॉइंट लेके देख लो ना। एक पॉइंट ले लो 1,0, क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर। 0 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये ट्रू है, तो ये इनसाइड द पैराबोला हो जाएगा, इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, अब एक लाइन है y इज इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये मेरे पास लाइन था y इज इक्वल टू x का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही, वो तो जानते ही हो। y स्क्वायर इक्वल टू x को नंबर 1 ले लो, y इज इक्वल टू x को नंबर 2 ले लो, और 1 और 2 को अगर सॉल्व करोगे तो x, y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू x, मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास 1,0 यही पॉइंट हो गया। तो अब मुझे बोलो 1,0, क्या 1,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये फॉल्स है। तो ये क्या होगा, अबव द लाइन या बिलो द लाइन? अबव द लाइन। तो तुम्हारा जो रीजन है वो ये रीजन है, इसका जो रीजन है वो ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन, ये और कर्व का जो रीजन है वो ये वाला रीजन है। तो दोनों कहां से कहां तक मिल रहा है? तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो। 0 से 1, यही तो आपने भी पढ़वाया था। मतलब इसका मतलब है कि और एक बार ग्राफ बना दीजिए छोटा सा, ये वाला लाइन ले लीजिए, ये y इज इक्वल टू x हो गया, ये पॉइंट 1 हो गया, ये y स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, और ये लाइन चाहिए। तो ये वाला एरिया कहां से कहां तक होगा? रिक्वायर्ड एरिया 0 से 1 y ऑफ पैराबोला dx माइनस
0 से 1 y ऑफ लाइन dx, अपवर्ड है तो इसलिए प्लस लोगे, तो 0 से 1 रूट एक्स dx माइनस लाइन क्या था, किसी को डाउट है तो बोलो, दिस इज नोन एज इनइक्वालिटी। सर वो x स्क्वायर इज इक्वल टू x कैसे हुआ लाइन कौन सा? 15 में? ये लाइन 15 मैंने x का वैल्यू इसमें डाल दिया, सॉल्व कर दिया दोनों को। ओह अच्छा ठीक है। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ तो। आगे चलूं? किसी को डाउट है इनइक्वालिटी में? ये समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? कोई पॉइंट ये तुम्हें डाल के देखना होगा, ये पॉइंट। हाँ, सुनने में आ रहा है? आगे चलूं? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। चलो चलो। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया x comma y such that x square plus y square is less than equal to twice ax, y square is greater than equal to ax, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। अब तुम्हें मालूम चल चुका है कि तुम केवल बाउंड्री पॉइंट बनाने से तुम्हें चल जाएगा, तो मुझे बोलो बाउंड्री क्या क्या है, बाउंड्री कर्व्स क्या क्या है। तो पहला वाला जो बाउंड्री कर्व है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हेंस इसका सेंटर क्या आया, ये सर्कल है विथ सेंटर a, 0 और रेडियस a। ठीक है, पहला वाला कर्व मेरे पास रेडी है, पहला वाला कर्व। दूसरा वाला कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, जो पैराबोला है, पैराबोला, ये दूसरा वाला कर्व। मगर मेरा इनइक्वालिटी जो है वो भी याद रखना। हाँ, इनइक्वालिटी तुम्हारे पास है यहाँ पे, ये ट्वाइस ए एक्स और ये है वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होना मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तुम जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, सर्कल का सेंटर a, 0 है, रेडियस a है, तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, कुछ ऐसा कर्व होगा। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। तो अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूं तो 1 मेरे पास ये है, इसे ध्यान रखना, 2 मेरे पास ये है। तो अगर मैं 1 और 2 को सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। तो ये दो पॉसिबिलिटी दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए। आप बोलो क्या a, 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? पुटअप करके देखो हाँ या ना। a, 0 ए स्क्वायर प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर, हाँ ये ट्रू है। क्या a, 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? मैं लाइन में हूं? हाँ सर। ये फॉल्स आ रहा है, तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाला कौन सा रीजन होगा? ये रीजन कंटेनिंग a, 0, मतलब इनसाइड द सर्कल। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे,
सिंगल स्क्रीन है इसलिए मुझे ऐसा घौच पौच में लिखा रहा हूँ, नीचे नीचे जाते रहूंगा, ऊपर वाला चला जाएगा। हाँ, और यहाँ पे बोलोगे दिस इज अ रीजन नॉट कंटेनिंग ए कॉमा 0, तो रीजन नॉट कंटेनिंग ए कॉमा 0 कौन सा होगा? क्या ये इसके लिए ये ऊपर वाला रीजन नहीं होगा? हाँ मतलब तुम इसे आउटसाइड द पैराबोला कह सकते हो, और नीचे वाला लेने का जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली ऊपर एक्स वाई ग्रेटर देन ये दिया ही हुआ है कि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। और दूसरा वाला इनसाइड द पैराबोला, तो इनसाइड द पैराबोला में ये वाला केस आ जाएगा, ये पूरा केस। तो इसमें तो अल्टीमेटली पता ही चल रहा है यार ये वाला है। तो बोलो ये एरिया कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे फिर से सर आप बोर करने लगे हो, ये सर्कल है और ये पैराबोला है, ये पॉइंट 0 है और ये पॉइंट ए है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बोलो? 0 से ए तक क्या y ऑफ सर्कल dx माइनस y ऑफ पैराबोला dx। तो y ऑफ सर्कल तुम निकालो y को x के टर्म में, तो y को x के टर्म में तो यहाँ से निकाल सकते हो, y स्क्वायर इक्वल टू है तो ये रूट ओवर आ जाएगा, तो I से x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से y का वैल्यू इसमें आ जाएगा रूट ओवर ए एक्स डी एक्स। कैलकुलेशन मिस्टेक होना बहुत कॉमन है, जरा ध्यान से देखना, किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं भी डाउट है तो बोलो। डाउट मतलब रीजन कैसे मैं पता कर रहा हूं, मैं उसका बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी और कहीं पे डाउट होगा। इसे परफेक्ट स्क्वायर ये सर कैसे निकालेंगे, ये सब इंटीग्रेशन में बता दिया गया परफेक्ट स्क्वायर, और ये काम मैंने ऊपर किया ही है, ध्यान से देखो ये बनाया है, तो यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते थे। हाँ, किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? नो सर। और 2 मिनट का टाइम दे देता हूं। सर हाँ बोल। सर वो इस क्वेश्चन में जो वो नीचे वाला जो सिमेट्रिकली जो नीचे वाला एरिया है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा कर्व से। नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं ना। यस सर,
हाँ सर वो समझ में आ गया, लेकिन हाँ हाँ, अगर ऐसा एक क्वेश्चन होता कि सिमेट्रिकली जिसमें जैसे फर्स्ट ये क्वाड्रेंट में अगर ये नहीं दिया रहता, अगर ये नहीं दिया रहता तो मल्टीप्लाई बाय 2 करता। तो यही बोल रहा है ना। ये सर वही सोच रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा कि डायरेक्टली फंक्शन इंटीग्रेशन ही ले लेगा वो, वही। नहीं नहीं, वो क्या नीचे वाले को दोबारा करने का जरूरत नहीं है। हाँ। वो तो लंबा हो जाएगा फिर। आगे चलो। हाँ सर। पूरा बाकी है। ठीक है। हाँ सर हो गया। चलो प्रॉब्लम। अब कभी कभी ऐसा इनइक्वालिटी दिया रहेगा, x कॉमा y, इसका एरिया निकालना है। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें दो कर्व है, क्या क्या। देखो स्टार्टिंग में जब तुम कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं ये काम क्या करो, सिंगल स्क्रीन है मैं, तो इसलिए मैं एक ही बार कर रहा हूं, पहले इसी को निकालो, कोई पंगा नहीं है। तो इसका बाउंड्री क्या है, ज्यादा टाइम जाएगा ना थोड़ा सा। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का वर्टेक्स तो 1,0 होगा और ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये पॉइंट कोई भी एक पॉइंट के टर्म में सोचो, 0,0, क्या 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस 1, ये तो फॉल्स हो गया। तो ये वाला रीजन नहीं, कौन सा रीजन होगा, अंदर वाला रीजन, ये रीजन होगा, ये रीजन। अब ये अगर स्टार्टिंग में करना है तो ऐसा करो, कोई पंगा नहीं है। नंबर 2, अब y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा रीजन होगा? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर ये तो बाउंड्री कर्व देखा देखा लग रहा है, सर्कल है। अब पूछ रहा है कि y लेस देन इक्वल टू रूट ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0,0 डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इज लेस देन इक्वल टू रूट 5, यस। तो इसका मतलब ये एक सर्कल होगा और 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इनसाइड द सर्कल होगा। अब दोनों को बनाओ, ये सर्कल, ये लाइन, ये y इज इक्वल टू ये y इक्वल टू x माइनस 1 होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड है। ये क्या होगा, अगर मॉड हटाऊंगा तो 1 माइनस एक्स, तो ये x माइनस होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा। तो बोलो कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन होगा या नहीं, इसके ऊपर वाला, सर्कल के नीचे वाला, तो ये रीजन चाहिए। तो मुझे बोलोगे ये रीजन के लिए क्या क्या निकालना होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का निकालोगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए किस किस को सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू, ये सब में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो सब तुम कर लेना। हाँ, इस वाले को निकालने के लिए बहुत पहले एक बार आया हुआ सीबीएसई 2010 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो सॉल्व करके तुम देख सकते हो, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार कर भी देता हूँ क्योंकि एक चीज मुझे बताना होगा मेरे ख्याल में, इसमें y के बदले डालूंगा तो क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो दो वैल्यू मिला, x इक्वल टू प्लस 2, तो ये प्लस कि नहीं माइनस 4 होगा, -4, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, ये -1 नहीं है रे, तुम इसे, ये 1 से बड़ा है नहीं, ये जो भी पॉइंट होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा या नहीं, क्योंकि ये 1,0, ये 1,0 के इस साइड में आ रहा है, तो x इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट तुम्हें मिल गया 2,0। वैसे ये पॉइंट निकालो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5,
और मेरे ख्याल में दोनों में तो कोई अंतर होगा नहीं, इसलिए इसका वैल्यू -1। वो लक का बात है कि तुझे वही वाला वैल्यू मिल गया यहाँ पे -1। तो रिक्वायर्ड एरिया बोलोगे कैसे होगा? क्या करोगे? -1 से लेके 2 तक पहले सर्कल ले लो, माइनस सर्कल ले लिया तो ये एरिया माइनस ये वाला क्या होगा? -1 से 1 तक ये वाला कर्व, ये कर्व कौन सा है? 1 - x। -1 से लेके 2 तक कौन सा? ये वाला क्या? x - 1 dx। किसी को निकला तो निकलो, बोला लिखा। ये क्लियर है? मैं लाइन में हूं? हाँ सर। हाँ सर। तो ये चीज क्लियर है? तो हाँ ये सर। बोर्ड लेवल को खत्म करता है, ठीक है। तो चलो आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाऊंगा दोबारा। अब हाँ, नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा टफ, अब मेरे पास अब आसान चीज नहीं बाकी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। हाँ, नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेवल 2 शुरू होगा। सर संडे के देश में एओडी के पहले डेफिनेट जो कराया वो है। हाँ, आज यहां तक आ जाएगा। एरिया तक दे देता हूँ, एरिया भी कर लेना, बेसिक एरिया, ठीक है, बेसिक एरिया तक दे देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, आज थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ, फिर डेफिनेट शुरू करूंगा तो फिर मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन लेवल 2। आज तुम्हें असाइनमेंट सीट एक मिल जा रहा है, हाँ, वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बैंक होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा 15-20 सम थोड़ा इजियर दे दूं, वो पुट अप कर दूंगा, उससे मैं लेवल 1 कहूंगा, और फिर एक लेवल 2 रहेगा। जो लेवल 2 है वो सही में लेवल 2 होगा, मगर लेवल 2 का डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, घबराओ मत। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, चलो निकलो। किसी का डाउट है क्या? ठीक है चलो।